राम राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम हम हनुमते नमः। बाबा जी की कृपा सब पर बनी रहे। योग दर्शन महर्षि पतंजलि समाधिपाद भाग 3। मंत्र योग। इसके 16 अंग बताए गए हैं। 1 भक्ति यानी वैधि या नवधा या रागात्मिका भक्ति। 2 शुद्धि यानी शरीर शुद्धि, स्थान शुद्धि, दिक् शुद्धि, अंतः शुद्धि। 3 आसन। 4 पंचांग सेवन यानी गीता, सहस्त्र नाम स्तव, कवच, हृदय का प्रतिपादित पाठ। 5 आचार यानी दिव्याचार, दक्षिणाचार, वामाचार। 6 धारणा यानी दैवी शक्ति आविर्भाव और इष्ट देव दर्शन। 7 प्राण क्रिया। 8 मुद्रा यानी विभिन्न इष्ट देवों के लिए विभिन्न संकेत। 9 तर्पण। 10 हवन। 11 बलि यानी आत्मबलि, काम क्रोधादि की बलि, उत्तम फलों की बलि। 13 योग यानी अंतर्याग और बहिर्याग। 14 जप। 15 ध्यान। 16 समाधि। इन 16 साधनों से जब मन देवता में लय हो जाता है तो ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी का एकात्मा में लय होकर साधक अपने लक्ष्य पर पहुंचकर कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार जो नाम और रूप मनुष्य को संसार से बांधे रखने का साधन होता है, वही मंत्र योग द्वारा मुक्ति का साधन बन जाता है। विभिन्न सांप्रदायिक योग प्रणालियाँ। सुरत शब्द योग। राधा स्वामी संप्रदाय में आत्म साक्षात्कार की एक विशेष विधि प्रचलित है, जिसे सुरत शब्द योग कहा जाता है। इस प्रक्रिया के विज्ञान को समझाते हुए एक स्थान पर बतलाया गया है कि प्रत्येक शक्ति के 2 रूप होते हैं, गुप्त और प्रकट। जब कोई शक्ति गुप्त रूप में होती है तभी मनुष्य को उसका ज्ञान होता है। जब कोई शक्ति क्रियावती होती है तो उसका विकास धारा के रूप में हुआ करता है, अर्थात उसकी धाराएं चारों तरफ फैलकर अपना अपना एक मंडल बांधती हैं। ऐसी प्रत्येक धारा के संग शब्द की एक धारा भी प्रवाहित हुआ करती है। उदाहरणार्थ, सूर्य किरणों द्वारा जो सौर शक्ति वायुमंडल में विकीर्ण होकर पृथ्वी तल पर आती है, उसमें भी एक ध्वनि होती है, पर हमारी श्रवण इंद्रिय की शक्ति सीमित होने के कारण हम उसे सुन सकने में असमर्थ रहते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के भीतर विद्यमान आत्मशक्ति की धाराओं में भी अनेक ध्वनियाँ होती हैं, जिन्हें स्थूल श्रवणेंद्रिय नहीं सुन पाती। यदि साधना करके अपनी सूक्ष्म चेतन श्रवणेंद्रिय को विकसित कर लिया जाए तो उनके द्वारा उन सूक्ष्म ध्वनियों को अवश्य सुना जा सकता है। जब किसी अभ्यासी को ये शब्द सुनाई देने लगते हैं तो उसके अंतर में महान परिवर्तन हो जाता है। प्रत्येक शब्द के साथ अपने उद्गम स्थान का एक विशेष प्रभाव रहा करता है। इसलिए जब मनुष्य आत्मशक्ति द्वारा उत्पन्न शब्दों को सुनने लगता है तो उसका प्रवेश आत्म जगत में हो जाता है और सृष्टि के अनेकों गूढ़ रहस्य उस पर क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। इनके प्रभाव से मनुष्य के शरीर स्थित चक्र, कमल, पद्म आदि भी, जो अनेक क्षुप्त शक्तियों के केंद्र माने जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। इन शक्ति केंद्रों का जब भली प्रकार विकास हो जाता है तब अभ्यासी को प्रकृति की सीमा से बाहर के शुद्ध चैतन्य का अनुभव होने लगता है और अंत में वो ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तारक योग। जिस प्रकार अन्य संप्रदायों की पृथक पृथक योग प्रणालियां हैं, उसी प्रकार प्रणामी या परिणामी संप्रदाय के आदि संस्थापक स्वामी प्राणनाथ जी ने भी तारक योग का प्रचार किया था और उसके द्वारा अपने लाखों अनुयायियों को आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर कराया था। इस योग का वर्णन करते हुए एक स्थान में कहा गया है, तारक योग में अन्य योगों की भांति विशेष क्रियाकलापों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अधिकारी पात्र योग्य होना चाहिए। बस जिस प्रकार एक प्रज्वलित दीपक से अन्य दीपकों का संयोग होते ही सभी दीपक तत्काल प्रकाशयुक्त होते चले जाते हैं और प्रथम दीप को किसी प्रकार का कष्ट या न्यूनता नहीं होती, उसी प्रकार तारक योग द्वारा प्रत्येक योग्य अधिकारी को बिना श्रम समान शक्ति प्राप्त होते देर नहीं लगती और वो ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य बन जाता है। पातंजल योग दर्शन में भी एक स्थान पर तारक शब्द आया है, जिसमें उसकी विशेषता बतलाई गई है। तारक सर्व विषय सर्वथा विषयम क्रमचेति विवेक जन ज्ञानम, अर्थात अपनी प्रभा से उत्पन्न होने वाला, सबको विषय करने वाला, बिना क्रम के साथ प्राप्त ज्ञान विवेक ज्ञान कहा जाता है। इसका आशय यही हो सकता है कि साधक को गुरु कृपा या परमात्मा के अनुग्रह से अपने आप तत्काल ही ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है जिससे वो समस्त विश्व प्रपंच को स्पष्ट देख और समझ सके। ऐसा होने पर वो क्रमानुसार योग के सब अंगों का अभ्यास किए बिना ही ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है।
अद्वैत तारक उपनिषद में एक अन्य तारक योग की विधि भी दी गई है, जिसमें साधक अपनी भ्रिकुटियों के मध्य स्थित तेज का ध्यान करके ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। परम आकाश, महाआकाश, तत्वाकाश और सूर्य आकाश का वर्णन करते हुए उपनिषदकार कहते हैं, हम आँख के तारक यानी पुतलियों से सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं। जिस प्रकार हम नेत्र के तारकों से बाह्य ब्रह्मांड के मध्य में स्थित सूर्य और चंद्रमा का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार अपने सिर रूप ब्रह्मांड के मध्य में स्थित सूर्य और चंद्रमा का निश्चय करके उनका दर्शन करना चाहिए और दोनों को एक ही समझकर मन से उनका ध्यान करना चाहिए। क्योंकि मन को इस भाव से प्रयुक्त न किया जाएगा तो इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त होने लगेंगी। इसलिए साधक को अंतर्दृष्टि से तारक का ही अनुसंधान करना चाहिए। तारक दो प्रकार का होता है, मूर्त और अमूर्त। जो इंद्रियों के अंत में है वो मूर्त तारक है, जो दोनों भ्रिकुटियों के बाहर है वो अमूर्त है। अतः पदार्थों के विवेचन में सर्वत्र मन द्वारा अभ्यास करना चाहिए। सत्व दर्शन युक्त मन से अंतर में निरीक्षण करने से दोनों तारकों के अर्ध भागों में सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु का दर्शन होता है। इससे विदित होता है कि ब्रह्म शुक्ल तेजोमय है। उस ब्रह्म को मन सहित चक्षुओं को अंतर्दृष्टि से देखकर जानना चाहिए। अमूर्त तारक भी इसी विधि से मन संयुक्त नेत्रों से विदित होता है। रूप दर्शन के विषय में मन चक्षुओं के अधीन रहता है और बाहर के समान भीतर भी रूप ग्रहण का कार्य इन दोनों के द्वारा ही होता है। इसलिए मन सहित चक्षुओं से ही तारक का प्रकाश जाना जाता है। बौद्ध धर्म में योग। ये एक प्रसिद्ध बात है कि भगवान बुद्ध ने आरंभ में 5 वर्ष तक वन में रहकर घोर तपस्या और योग साधन की थी। बाद में यद्यपि उनको इससे संतोष नहीं हुआ और उन्होंने आत्म साक्षात्कार के लिए, जिसे वो बोधि चित्त के नाम से पुकारते हैं, मध्यम मार्ग को ही अधिक उपयुक्त बतलाया था। फिर भी बौद्ध धर्म में भारत के प्राचीन संस्कारों के प्रभाव से योग का महत्व और प्रभाव पर्याप्त मात्रा में बना रहा और बुद्ध के कुछ 100 वर्ष बाद तो मंत्र और तंत्र को संयोग करके बौद्ध योग की एक ऐसी प्रणाली का आविर्भाव किया गया जिसने एक बार समस्त भारतवर्ष को ही नहीं आच्छादित नहीं कर दिया, वरन समस्त पूर्वी एशिया, तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, सियाम, श्रीलंका तक को बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित किया। अन्य देशों में इसका स्वरूप धीरे धीरे बहुत बदल गया या एक प्रकार से समाप्त ही हो गया, पर तिब्बत इसका ऐसा केंद्र स्थान बन गया कि वहाँ के योगियों की गाथाएं अभी तक संसार को आश्चर्यचकित करती रहीं और बड़े बड़े विदेशियों ने भी उसकी खोज करके उसकी सच्चाई और शक्ति को स्वीकार किया। बौद्ध योग में भी 1 प्रत्याहार, 2 ध्यान, 3 प्राणायाम, 4 धारणा, 5 अनुस्मृति, 6 समाधि, इन 6 अंगों का वर्णन किया गया है। प्रत्याहार का आशय है इंद्रियों का संयम और निग्रह। इसे हम पातंजल योग के यम नियम के स्थान पर समझ सकते हैं। मन को स्थिर और एकाग्र करने के अभ्यास का नाम ध्यान है। इसको 5 ध्यानी बुद्धों की 5 विशेषताओं को इष्ट बनाकर किया जाता है। ये पांचों इंद्रियों के विषय या तन्मात्राओं का साधन कहा जा सकता है। प्राणायाम का विधान बौद्ध योग में भी हिंदू योग के समान प्राणवायु का निरोध करना है, पर पूरक, कुंभक, रेचक के बजाय उसमें प्राण को पंचविधि मानकर नासिका के अग्रभाग पर उसकी एक पिंड के रूप में भावना की जाती है और 5 प्रकार की ज्योति प्रसारित करने वाले एक एक रत्न के रूप में उसका ध्यान किया जाता है। धारणा का अभ्यास करने से अपने भीतर स्वच्छ आकाश में स्थिर प्रकाश के समान आत्मज्योति का अनुभव होने लगता है। 5वें अंग अनुस्मृति के अभ्यास से प्रज्ञा या विज्ञान का विकास होने लगता है और उसकी पूर्णता होने पर सृष्टि के समस्त पदार्थ एक रूप में दिखाई देने लगते हैं। इस रूप का एक पिंड के रूप में ध्यान करते रहने से अंत में समाधि रूप अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसा कहा गया है, बौद्ध योग में तंत्र और मंत्र का समावेश बहुत अधिक परिणाम में हो गया है और उसका प्रारंभिक रूप किसी देवता की साधना करके विशिष्ट चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करना ही बन गया है। तिब्बत के बौद्ध लामा ओम मणि पद में हुम का जप करते हुए एक चक्र फिराया करते हैं। कुछ खोज करने वालों के मतानुसार मणि पद्म से हठ योग में वर्णित मणिपूरक चक्र का अभिप्राय है, क्योंकि यही कुंडलिनी के जागरण और उसके द्वारा चमत्कारी शक्तियों की प्राप्ति का मुख्य साधन है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में बतलाया गया है कि जब मंत्र द्वारा इष्ट देव की प्राप्ति न हो तो हठ योग का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा शरीर तथा आत्मा के मलावरण दूर होकर वह देवता को प्राप्त करने योग्य बन जाता है। जैन धर्म में योग।
जैन धर्म में वैदिक धर्म की बातों का समावेश पर्याप्त परिणाम में पाया जाता है। बौद्ध धर्म तो वैदिक धर्म से संघर्ष करके कुछ 100 वर्ष बाद इस देश में प्रायः लोप हो गया, पर जैन धर्म उससे एक प्रकार का समझौता करके यहाँ बना रहा और अब भी एक उल्लेख योग्य स्थिति में मौजूद है। इसके परिणाम स्वरूप उस पर हिंदू धर्म की मान्यताओं और विधि विधानों का काफी प्रभाव पड़ा और ऊपर से भिन्नता होने पर भी आंतरिक रूप में दोनों की अनेक बातें मिलती जुलती हैं। जैन योग में सबसे अधिक महत्व ध्यान को दिया गया है। उसमें वैसे अष्टांग योग का भी वर्णन किया गया है, पर सब अंगों को अनिवार्य नहीं माना है। प्राणायाम के संबंध में जैनाचार्यों का मत है कि उसे बलपूर्वक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शारीरिक पीड़ाओं और मन को कष्ट होकर ध्यान में बाधा पड़ने की संभावना रहती है। आचार्य हेमचंद्र सूरी ने लिखा है, तन्नाप्नोति मनः स्वास्थ्य प्राणायामैर्वधर्दितम् प्राणस्यायम नये पीड़ा तस्याम स्यात् चित्त विप्रवः। आचार्य हरिभद्र सूरी ने मित्रा, तारा, बला, दीप्ता, स्थिरा, कांता, प्रभा, परा आदि योग की 8 दृष्टियों का वर्णन किया है, जो पातंजल के योग के अष्टांग से मिलती हुई हैं। दिगंबर जैन संप्रदाय के ज्ञानार्णव नामक ग्रंथ से योग साधन का विधान है, जो बहुत कुछ राजयोग की विधियों के अनुकूल ही जान पड़ता है। जैन योग में 4 प्रकार के ध्यान का वर्णन किया गया है: आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। आर्त और रौद्र ध्यान मनुष्य का पतन करने वाले और उसे कर्म बंधनों में बांधने वाले हैं, और धर्म तथा शुक्ल आध्यात्मिकता को उत्पन्न करने वाले तथा बढ़ाने वाले हैं। शुक्ल ध्यान का स्वरूप बिल्कुल वही है जो हिंदू शास्त्रों में सात्विक वृत्ति का कहा गया है। इसकी प्राप्ति आत्मज्ञान की ऊंची चोटी पर पहुंचकर ही होती है और इसके द्वारा दुख रूप कर्म बंधनों का अविलंब अंत हो जाता है। मुक्ति के प्रधान साधन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जब तक सत्य को समझकर उसका वास्तविक स्वरूप हृदयंगम न करेंगे और साथ ही उसके अनुकूल आचरण भी न करेंगे, तब तक आत्मा का ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। यही जैन दर्शन का सारांश है। इसीलिए वे काया कष्ट करने वाली विधियों को अधिक महत्व नहीं देते और ध्यान योग द्वारा आत्मा को ऊंचा उठाकर कैवल्य स्थिति को प्राप्त करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हैं। इस प्रकार वे योग पातंजल योग के उच्च अंगों धारणा, ध्यान, समाधि पर ही ज्यादा जोर देते हैं। जैन धर्म में समाधि मरण का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है और समाधि शतक नामक एक ग्रंथ भी मिलता है। विदेशी धर्मों में योग मार्ग। यद्यपि अन्य धर्मों में भाषा और देश की भिन्नता के कारण योग शब्द नहीं मिलता, पर उसमें भी ऐसे साधन पाए जाते हैं जिनमें आत्म साक्षात्कार कराने वाली योग प्रणाली की तुलना की जा सकती है। ऐसे धर्मों में सबसे प्राचीन पारसी या जरदोश्ती धर्म है, जो किसी समय वैदिक धर्म की एक शाखा के रूप में ही पृथक होकर फारिस यानी ईरान की तरफ चला गया था। इस धर्म का मूल ग्रंथ महात्मा जरथुष्ट्र की गाथा है, जिसका नाम अहुनवैती गाथा है। कहा जाता है इसके अनुसार सृष्टि उत्पन्न करने के निमित्त परमात्मा ने अहुनवैत्य शब्द का उच्चारण किया। वही उपरोक्त गाथा का आधार है। जिस प्रकार ओम 3 अक्षरों अ, उ, म से मिलकर बना है, उसी प्रकार अहुनवर का मंत्र भी 3 भागों में विभाजित है, जिनका आशय इस प्रकार है। पहला, जैसे राजा सर्वोपरि होता है, उसी प्रकार ऋषि भी अपने अश यानी रित के अकारण होते हैं। दूसरा, वहु मनो का पुरस्कार जीवन में प्रभु का कार्य करने वालों को मिलता है। तीसरा, ईश्वर का क्षत्र उसको मिलता है जो लाचारों असहायों का रक्षक बनता है। इस प्रकार पारसी जाति के धर्म में ज्ञान, भक्ति और कर्म की साधना पर जोर दिया गया है, जो हिंदू धर्म के त्रिविध योग के सदृशी है। ज्ञान की साधना के संबंध में एक स्थान पर लिखा है कि सर्वोत्तम अश की सहायता से, सर्वोत्तम अश के द्वारा, हे ईश्वर, हम तुमको देखें, तेरे पास पहुँचे, तेरे साथ मिल जाएं। वहु मनो का मार्ग अहंकार को त्याग कर सब जीवों के प्रति प्रेम भाव रखना बतलाया गया है। इसमें गोरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। क्षत्र की साधना का विधि गरीब, असहाय, निर्बलों की रक्षा सहायता करना, यही कर्म मार्ग है, जिसका पारसी जाति में बहुत महत्व समझा जाता है। इस प्रकार पारसी धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ज्ञान, भक्ति और कर्म बतलाकर मनुष्यों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरणा की है, जो कि योग सिद्धांत के अंतर्गत ही है। ईसाई धर्म में व्रत, उपवास और कष्ट सहन को आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बतलाया गया है और प्राचीन काल में ईसाई साधु बड़े निश्चल भाव से इसका अनुसरण किया करते थे। बाइबल में कहा गया है कि ईसा मसीह ने स्वयं धर्मोपदेश देने के पहले जंगल में एकांतवास करके 40 दिन का उपवास किया था। इससे उसे जिस ईश्वरीय ज्ञान का साक्षात्कार हुआ, उसी का प्रचार बाद में उसने अन्य लोगों में किया। कुछ लेखकों ने तो खोज करके यहाँ तक कहा है कि ईसा ने अपने आरंभिक जीवन में भारत में आकर भारतीय
दर्शनों तथा योग विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। अन्य लोगों का भी यह कहना है कि भारतवर्ष के जो बौद्ध साधु दूर देशों में धर्म प्रचार के लिए गए थे, उन्हीं के समागम से ईसा ने आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। कुछ भी हो, ईसा की जीवनी और उसके कार्यों से यह अवश्य स्पष्ट होता है कि वह एक उच्च कोटि का योगी था और भारत के आध्यात्मिक सिद्धांतों का उसे ज्ञान था। ईसा ने एक स्थान पर कहा है कि मैं तथा मेरा पिता एक ही हैं। कुछ विद्वान इसका अर्थ यह लगाते हैं कि ईसा अद्वैत सिद्धांत को मानता था और इसलिए उपरोक्त कथन में उसने जीव और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया है। अन्य लोगों की सम्मति में ईसा मसीह द्वारा कही गई एकता का अर्थ परमात्मा के प्रति ऐसा शरणागत योग है जिससे हमारा चित्त उसकी दिव्य ज्योति से जगमगा उठे। ईसाइयों में एक ग्रंथ रहस्यवादी नाम का पाया जाता है जो लय योग के अनुसार परमात्मा में लीन हो जाने की साधना करते हैं। योग दर्शन की प्रधान शिक्षाएं। यहाँ तक से विवेचन से हमको यह तो विदित हो गया कि योग दर्शन के सिद्धांत बहुत प्राचीन हैं। उसकी व्यावहारिक विशेषता के कारण उसका प्रचार संसार के दूरवर्ती भागों में भी पाया जाता है और उसका प्रभाव सर्वथा भिन्न समझे जाने वाले मजहबों पर भी पड़ा है। पर इन्हीं क्रियाओं और तरह तरह की शक्तियों की वृद्धि करने वाले साधनों के कारण कुछ लोग उस पर यह आक्षेप करते हैं कि पातंजलि का योग शास्त्र एक दर्शन होने के बजाय अध्यात्म और तंत्र की एक शाखा के रूप में अधिक जान पड़ता है। विशेष रूप से योग की संभव सी जान पड़ने वाली विभूतियों का वर्णन पढ़कर विदेशी विद्वान इसे आदिमकालीन जातियों के जादू टोना वाली धर्म क्रियाओं की तरह समझने लगते हैं। मैक्स मूलर जैसे भारतीय धर्म के प्रशंसक और वैदिक साहित्य के अद्वितीय विद्वान ने भी योग के महान आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ विभूतियों का वर्णन देखकर लिखा है कि दार्शनिक दृष्टिकोण से भी यह बात विचारणीय है कि ऐसे अस्पष्ट और विश्वास के अयोग्य बयान पूर्ण यथार्थ तर्क और सावधान परीक्षण के साथ साथ मिलते हैं। पर जैसा हम पीछे लिख चुके हैं, विभूतियां योग दर्शन का मूल तत्व नहीं है, वरन साधकों के उत्साह की वृद्धि के लिए उनका वर्णन करने के बाद भी यह कहा गया है कि वे लौकिक दृष्टि से सहायक हैं पर मोक्ष की दृष्टि से बाधा स्वरूप है। योग दर्शन का मुख्य अंग विभूतियां नहीं है, वरन अष्टांग साधन प्रणाली है जिससे मनुष्य की आत्मा का क्रमिक विकास होकर वह परमात्मा के दर्जे तक पहुंच जाती है। योग दर्शन के मूल सिद्धांतों में वस्तुवाद का सिद्धांत दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वह वेदांत के मायावाद का निराकरण करता है। वह वस्तुओं के अस्तित्व को यथार्थ मानता है पर यह स्वीकार करता है कि चित्तों में अंतर हो जाने से एक ही वस्तु भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ती है। ईश्वर के स्वरूप के संबंध में भी योग ने अपना मत स्पष्ट रूप से प्रकट किया है जो अन्य दर्शनों की अपेक्षा अधिक बोधगम्य है। उसका कहना है कि विकास के अनुसार जिन वस्तुओं में परिमाण होता है उनमें कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है। जैसे भौतिक पदार्थों में परमाणु छोटे से छोटा और आकाश बड़े से बड़ा होता है, उसी प्रकार ज्ञान और शक्ति में भी श्रेणी भेद होता है जिसे हम अपने सांसारिक जीवन में चारों ओर देखते हैं। विभिन्न पुरुषों में ज्ञान का परिणाम बढ़ते बढ़ते अंत में एक ऐसा पुरुष होगा जिसमें ज्ञान और शक्ति की चरम सीमा होगी, अर्थात जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होगा। वह विशेष पुरुष होगा जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती और वही ईश्वर है। इस ईश्वर में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति आदि गुण पूर्ण मात्रा में होते हैं और उसी से वे जीव को प्राप्त होते हैं। अथवा यूं कहना चाहिए कि जीव भी ईश्वर का ही अंश है, इसलिए उसमें भी ये गुण उत्तराधिकार के रूप में अंश रूप में पाए जाते हैं। जीव योग साधना के द्वारा इनका विकास करके मुक्त अवस्था तक पहुंच सकता है जो कि ज्ञान और शक्ति की दृष्टि से ईश्वर के तुल्य ही है। फिर भी योग दर्शन में बद्ध और मुक्त पुरुष के अतिरिक्त ईश्वर को विशेष पुरुष माना है जिससे उसकी सर्वोपरि महानता और अधिष्ठाता होना सिद्ध होता है। हम यह भी नहीं कह सकते कि अन्य शास्त्रों में जिस गुणातीत ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया गया है उसे योग दर्शन अस्वीकार करता है, पर जब वह अनिर्वचनीय है और कल्पना से भी बाहर है तब उसके विषय में विवेचना करने से क्या लाभ। अन्य शास्त्रों ने उसकी अनुमान द्वारा कुछ चर्चा करके अंत में नेति नेति कह दिया है, जिसका आशय यही है कि यद्यपि हम निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करने की चेष्टा करते हैं पर वास्तव में मनुष्य को उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। महर्षि पतंजलि ने व्यावहारिक दृष्टिकोण से वही तक का विचार किया है जहां तक का अनुभव मनुष्य की बुद्धि कर सकती है और जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न योग साधन द्वारा किया जा सकता है। अथवा यह संसार क्षणभंगुर है और स्वप्न के समान है, ऐसी दृढ़ भावना करते रहने से वैराग्य होता है और मन सांसारिक तृष्णाओं की व्यर्थता समझकर स्थिर होता है। अथवा गाढ़ निद्रा में सुख दुख से रहित होकर जब केवल चित्त की वृत्तियों का अभाव का ज्ञान रहता है, किसी अन्य पदार्थ की प्रतीति नहीं रहती, उस ज्ञान को अंतःकरण में लाने से चित्त स्थिर होता है।
अथवा जैसे स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में जागृत विषय का ज्ञान और इंद्रियों की चंचलता नष्ट हो जाती है, वैसे ही ज्ञान के आश्रय से बहिर्मुखी वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, तब चित्त स्थिर होता है। मनुष्यों की रुचि अनेक प्रकार की होती है, जिस वस्तु में जिसकी अधिक रुचि हो उसी का वह ध्यान करे, यही कहते हैं यथाभिमतद ध्यानाद्वा। सूत्रार्थ अथवा जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से मन स्थिर होता है। व्याख्या। पहले बताए हुए साधनों में से कोई साधन यदि साधक के अनुकूल नहीं पड़ता हो तो अपनी इच्छानुसार चुने हुए या अपने इष्ट देव के स्वरूप का ध्यान करने से मन स्थिर होता है। सारांश ये है कि चित्त स्थिर करने के लिए मन को किसी ऐसी स्थूल मूर्ति में लगाना चाहिए जो साधक को अति प्रिय हो, चाहे वह मूर्ति पिता, माता, गुरु, भाई आदि की हो। स्थूल मूर्ति में चित्त स्थिर हो जाता है और पुनः पुनः अभ्यास से सदैव स्थिर रहता है। चित्त के स्थिर होने पर उसका क्या स्वरूप, क्या विषय होता है, ये अगले सूत्र में कहते हैं। परमाणु परम महत्वान्तो अस्य वशीकारः। सूत्रार्थ। उस समय इसका परमाणु से लेकर परम महत्व तक वशीकरण हो जाता है। व्याख्या। पहले बताते हुए उपायों से मन की स्थिरता और एकाग्रता हो जाने पर वो इतना नियंत्रित हो जाता है कि साधक जहाँ चाहे वहाँ छोटे से छोटे परमाणु से लेकर आकाश तक किसी भी पदार्थ या तत्व में लगाना चाहे तो बिना चंचलता प्रकट किए उसी में लग जाता है। एकाग्रता के द्वारा मन का वशीकार होना महान सफलता है। वशीकार से योगी का चित्त परिपूर्ण होकर स्थिर होता हुआ फिर अभ्यास कर्म की अपेक्षा नहीं करता। साधक को चाहिए कि प्रथम किसी अनुभवी निःस्वार्थ पथ प्रदर्शक से ये क्रियात्मक विधि सीखे और अभ्यास करने के लिए एकांत स्थान में शुद्ध हो, प्रातःकाल कम से कम 2-3 घंटे और शाम को 2 घंटे ध्यान करना चाहिए। पद्मासन, दोनों जंघाओं को दोनों पैरों से दबाकर अथवा सिद्ध वज्र स्वास्तिक आसन से सिर, गर्दन, पीठ को सीधा करके खेचरी मुद्रा से बैठे। अभक्ष्य पदार्थों का सेवन, मादक, शराब, भंग, सुल्फा, सिगरेट आदि का सेवन न करे। लाल मिर्च, खटाई, तेल, गरिष्ठ, बादी, कफवर्धक तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन न करे। ऐसा भी पदार्थ न सेवन करना चाहिए जिससे आलस्य रोग पैदा हो। मैथुन, कुसंग, क्रोध, शोक, भय उत्पन्न करने वाली बातें तथा परिश्रम न करना चाहिए। शरीर शुद्ध, आंतों में मल न रहे, इसके लिए धोती नेति करना चाहिए। शारीरिक ब्रह्मचर्य के समान मानसिक आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य आवश्यक है। अपने अनुभवों को दूसरे से न कहना चाहिए। इस प्रकार वातावरण अच्छा होने से कार्य में सफलता शीघ्र होती है। पूर्वोक्त उपायों से जब साधक का अपने चित्त पर अधिकार हो जाता है और चित्त निर्मल होकर समाधि की क्षमता आ जाती है, तो उसके बाद किस प्रकार संप्रज्ञात और निर्जीव समाधि प्राप्त होती है, उसको कहते हैं। क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेः ग्रहीतृ ग्रहणग्राह्येषु तत्स्थत तदंजनता समापत्तिः। सूत्रार्थ। वृत्तियों के क्षीण हो जाने से स्फटिक मणि के समान जब मन हो जाता है और वो ग्रहीता आत्मा, ग्रहण अंतःकरण और इंद्रियां तथा ग्राह्य पंचभूत व उनके विषय में स्थित होकर तदाकार हो जाता है, तो यही समापत्ति संप्रज्ञात समाधि है। व्याख्या। पहले कहे हुए उपायों से मन की रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियां जब क्षीण हो जाती हैं, तब साधक में केवल सतोगुण ही रह जाता है। चित्त निर्मल होकर स्फटिक मणि अथवा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाता है। उसमें जिस रंग का पदार्थ उसके सामने रखा हो उसी रंग का दर्पण में दिखता है। जब एकाग्र शुद्ध चित्त सतोगुणी वृत्तियों के संपर्क में आता है, तब वो भी सत्व से ओतप्रोत दृष्टिगोचर होता है। आत्मा, मन, इंद्रियां और बाह्य विषय सत्व प्रधान होते हैं। इस तदाकार तन्मयता में जो स्थिति प्राप्त होती है उसे समापत्ति समाधि अथवा संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। समापत्ति के 4 भेद कहते हैं। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। सूत्रार्थ। उन समापत्तियों में शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों के भेदों से मिली हुई सवितर्क समापत्ति है। व्याख्या। शब्द, अर्थ और ज्ञान, जैसे गो शब्द और गो शब्द का अर्थ तथा गो शब्द का ज्ञान, ये तीनों कहीं एक रूप से रहते हैं और कहीं अलग अलग भी प्रतीत होते हैं। यद्यपि तीनों अलग अलग हैं, परंतु निरंतर अभ्यास के कारण तथा एक से दूसरे का संबंध होने से एक का ज्ञान होने पर अन्य का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार एकता का अभाव होने तक, अर्थात जब तक शब्द, अर्थ, ज्ञान तीनों भिन्न भिन्न प्रतीत हों,
उस समाधि को सवितर्क समापत्ति कहते हैं। इसी को सविकल्प समाधि कहते हैं। आगे निर्वितर्क समाधि का लक्षण कहते हैं। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यैव आर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्काः समापत्तिः। सूत्रार्थ: स्मृतियों के शुद्ध हो जाने पर अपने आप में ही खोई हुई केवल आराध्य के रूप में अवस्थित स्थिति निर्वितर्क समाधि होती है। व्याख्या: भूतकाल के मृदु कटु अनुभवों के आधार पर उत्पन्न होने वाले सुख दुखों राग द्वेषों का जब समाधान हो जाता है, वो स्थिति स्मृति शुद्ध कहलाती है। इस अवस्था को प्राप्त करके अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा में ही सीमित रहता हुआ परमात्मा में रमण करता है, वो निर्वितर्क समाधि है। इसमें शब्द और प्रतीति का कोई विकल्प नहीं रहता, अतः इसे निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। इस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थों में होने वाली संप्रज्ञात समाधि के भेद बताकर अब सूक्ष्म ध्येय में संप्रज्ञात समाधि के दो भेद बताते हैं। एतैवा सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सूत्रार्थ: इस सवितर्क और निर्वितर्क समाधि के निरूपण से ही सूक्ष्म पदार्थ में की जाने वाली सविचार एवं निर्विचार समापत्ति कहलाती है। दाहिने पृष्ठ पर। व्याख्या: जिस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थ में की जाने वाली समाधि के दो भेद होते हैं, उसी तरह सूक्ष्म पदार्थों से चित्त को स्थिर किया जाता है। पहले उसके नाम रूप ज्ञान में भिन्नता मालूम होती है, वो सविचार समाधि है, और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद जब चित्त को नाम का, ज्ञान का और अपने स्वरूप का विस्मरण होकर केवल ध्येय पदार्थ का ही अनुभव होता है, वो निर्विचार समाधि है। सूक्ष्म पदार्थों में कौन कौन पदार्थ होते हैं, सो कहते हैं। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। सूत्रार्थ: सूक्ष्म विषयता प्रकृति पर्यंत है। व्याख्या: जब समाधि का क्षेत्र स्थूल पदार्थों तक ही सीमित न रहकर पंचभूतों की तन्मात्रा गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द तथा मूल प्रकृति पर्यंत जा पहुँचता है, तो उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है, जल का रस, तेज का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द है। पंच तन्मात्राएं एवं मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म विषय अहंकार, अहंकार का महत्तत्व, महत्तत्व का सूक्ष्म विषय प्रकृति है। उससे आगे कोई सूक्ष्म पदार्थ नहीं है। यही सूक्ष्मता की अवधि है। इसलिए प्रकृति पर्यंत किसी भी सूक्ष्म पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसमें की हुई समाधि को सविचार और निर्विचार समाधि ही जानना चाहिए। ये चारों समापत्तियां सबीज समाधि हैं, ये बताते हैं। ता एव सबीजः समाधिः। सूत्रार्थ: वे सब सबीज समाधि हैं। व्याख्या: पिछले सूत्रों में जिन आधार सहित सवितर्क तथा निर्वितर्क और आधार रहित सविचार एवं निर्विचार समाधियों का वर्णन किया है, वे सभी सबीज समाधियां हैं। इनमें समस्त वृत्तियों का पूर्णतः निरोध न होने से कैवल्य स्थिति तक पहुंचना नहीं हो पाता, फिर भी साधक को बहुत ऊंची स्थिति तक ले जाने में समर्थ होती हैं। उनकी पृथक पृथक स्थिति बताते हैं। 1. सवितर्क समापत्ति स्थूल पदार्थों, शब्द, अर्थ, ज्ञान के विकल्पों से मुक्त भासने वाली चित्तवृत्ति होती है। 2. निर्वितर्क समाधि में शब्द रूप ज्ञान की भिन्नता नहीं रहती है। 3. सूक्ष्म विषयों में देश, काल और निमित्त के विकल्प रहते हैं। 4. निर्विचार सूक्ष्म विषयों में देश, काल, धर्म के विकल्पों से रहित हो जाती है। निर्विचार की उच्चतरा आनंदानुगत और अस्मिता अनुगत हैं। इन चारों में कौन अधिक श्रेष्ठ है, सो बताते हैं। निर्विचार वैशारध्य अध्यात्म प्रसादः। सूत्रार्थ: निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर अर्थात को अध्यात्म प्रज्ञा की निर्मलता होती है। व्याख्या: निर्विचार समाधि की ऊंची अवस्था में जब रजो तमो रूप मल का क्षय हो जाता है, चित्त की मलिनता मिट जाती है, सतुगुण का प्रादुर्भाव होने से निर्मलता प्राप्त होती है, तो साधक का अंतःकरण प्रसन्नता से भर जाता है। उसी को वैशारध्य कहते हैं। इसी से योगी को प्रकृति पर्यंत सभी पदार्थों का एक ही काल में साक्षात्कार हो जाता है। इसी को अध्यात्म प्रसाद कहते हैं, प्रज्ञा प्रसाद कहते हैं। उस स्थिति में जैसे पहाड़ की चोटी पर खड़ा मनुष्य नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों को देखता है, उसी प्रकार योगी देखता है। अध्यात्म प्रसाद से योगी को जिस बुद्धि का लाभ होता है, वो अगले सूत्र में कहते हैं। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। सूत्रार्थ: उस समय रोगी का बुद्धि ऋतम भरा अर्थात सत्य धारण करने वाली होती है। व्याख्या: अध्यात्म प्रसाद के होने पर जो समाहित चित्त योगी की प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसको ऋतम भरा प्रज्ञा कहते हैं, अर्थात सत्य को धारण करने वाली बुद्धि हो जाती है। इसमें भ्रांति, अविद्या, संशय, विपर्यय का नाम भी नहीं रहता। इस प्रज्ञा द्वारा सत्य ही देखा जाता है और सत्य ही प्रकट किया जाता है।
सत्य ही ग्रहण किया जाता है। इस प्रज्ञा के होने से ही योग का लाभ होता है। इस बुद्धि में और भी विशेषता है, सो अगले सूत्र में बताते हैं। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। सूत्रार्थ: श्रुति और अनुमान से प्राप्त बुद्धि की अपेक्षा ये ऋतंभरा प्रज्ञा विशेष रूप से अर्थ का साक्षात्कार कराती है। व्याख्या: श्रुति वेद शास्त्र एवं आप्त पुरुषों के वचनों के आधार के प्राप्त होने वाला ज्ञान, अनुमान युक्ति प्रमाण के आधार पर स्थापित ज्ञान, इन दोनों प्रकार के ज्ञान से किसी पदार्थ या विषय की जानकारी सीमित होती है, परंतु ऋतंभरा प्रज्ञा सत्य पर आधारित होने से उसके द्वारा छिपे हुए रहस्यों का उद्घाटन हो जाता है। जो साधारण बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, वो भी साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए ये श्रुति अनुमान वाली बुद्धि से उत्तम है। ये श्रुति अनुमान का बीज है, अर्थात श्रुति अनुमान इसके आश्रय है, न कि ये उनके। इस ऋतंभरा प्रज्ञा को विवेक ख्याति के समान जानना चाहिए। इस ऋतंभरा प्रज्ञा की और भी विशेषता बताते हैं। तज्जह संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। सूत्रार्थ: उससे उत्पन्न होने वाला संस्कार दूसरे संस्कारों को रोकने वाला होता है। व्याख्या: ऋतंभरा प्रज्ञा से आत्मा तथा संसार के प्रत्येक पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार तो होता ही है, साथ ही वो अन्य प्रकार के उन संस्कारों को, जो अनेक जन्म जन्मांतरों के संस्कार बीज रूप से कर्माशय में पड़े रहते हैं और जो मनुष्य को संस्कार चक्र में भटकाने वाले मुख्य कारण होते हैं, 2-13 मिटा सकने में समर्थ होती है। इनके नाश से ही मुक्ति लाभ हो सकता है। उन संस्कारों को ये ऋतंभरा प्रज्ञा ठहरने नहीं देती, उन्हें रोकती और बहिष्कृत करती है। क्योंकि मनुष्य को प्रकृति के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब उसका प्रकृति में और उसके कार्यों में स्वभाव से ही वैराग्य हो जाता है। उस वैराग्य के संस्कार पूर्व संचित संस्कारों का नाश कर देते हैं। 2:26 और 3:18-50। संस्कारों का निराकरण होने से साधक सब भाव बंधनों से मुक्त हो जाता है। सबीज समाधि की सबसे ऊंची अवस्था का वर्णन करके अब निर्बीज समाधि को बताते हैं। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः। सूत्रार्थ: उसका भी निरोध हो जाने पर सबका निरोध हो जाने के कारण निर्बीज समाधि हो जाती है। व्याख्या: अंतिम अवस्था में उस ऋतंभरा प्रज्ञा तथा उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले उच्च संस्कार का भी निरोध हो जाने पर एक प्रकार से सब शुद्धि बुद्धि का ही निरोध हो जाता है। तब इस संसार की प्रकृति का कोई भी बीज शेष न रहने से निर्बीज समाधि प्राप्त होती है। इस निर्बीज समाधि की अवस्था में चित्त में कोई भी वृत्ति नहीं रहती। वृत्तियों को रोकने वाले संस्कार रहते हैं, जिनको 1:18 में संस्कार शेष के नाम से वर्णन किया है। इन संस्कारों के कारण चित्त में बाहर से वृत्तियों के रोकने का परिणाम होता रहता है। 3:6 चित्त में इस निरोध परिणाम के कारण पुरुष किसी बाह्य दृश्य का दृष्टा नहीं रहता, किंतु शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थित रहता है और चित्त पुरुष को दृश्य दिखलाने का कार्य बंद करके अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। संस्कार शेष फिर भी नष्ट हो जाते हैं। संसार के बीज का सर्वथा अभाव हो जाने से इस अवस्था का नाम निर्बीज समाधि है। इसी को कैवल्य कहते हैं। इति पातांजलम योग दर्शनम समाधि पाद समाप्त। राम राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम हम हनुमते नमः। बाबा जी की कृपा सब पर बनी रहे। धन्यवाद।